प्रकृति माँ की गोद में हम सभी बैठ के अपनी सांसों पे ध्यान दे रहे हैं। सभी जानवर, सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे हमारे साथ इस ध्यान में आ गए हैं। सभी का आवाहन करती हूँ हमारे बीच में। सभी हमारे भाई बहन हमारे साथ बैठ के ध्यान करते हैं। सूरज, धरती, आकाश, पेड़ पौधे, पक्षी, हम सभी को अपने तहे दिल से प्यार दिखाते हुए करुणा के साथ उनके साथ जुड़ रहे हैं। सभी अपनी सांसों पे ध्यान देते रहेंगे। बहुत गहरे भीतर अपनी अपनी सांसों के साथ हमें जाना है। बहुत ही खूबसूरत एनवायरनमेंट में हम सभी बैठे हैं, अपनी धरती माँ की गोद में। सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी हमारे साथ ध्यान कर रहे हैं। कोई भी आंखें न खोले। भरपूर रूप में ऊर्जा शक्ति हमारे पास आ रही है।
जितना हम नेचर के साथ जुड़ के मेडिटेशन करते हैं उतनी ज़्यादा 3 गुना और ज़्यादा ऊर्जा शक्ति हमें मिलती है। आज कोई भी आंखें ना खोलेंगे, अपने ध्यान में गहरे अपनी सांसों के साथ भीतर रहेंगे। प्रकृति माँ, धरती माँ सभी हमसे जुड़े हुए हैं। सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे कितनी करुणा रखते हैं हमारे साथ, कितना प्यार रखते हैं और सिर्फ हमसे प्यार ही चाहते हैं। हम सभी के लिए अपने हृदय से धन्यवाद कीजिए। बिना कुछ मांगे कितना कुछ प्रकृति हमें दे देती है। हम सभी आज से संकल्प लेंगे, हम अपनी धरती माँ का पूरा ध्यान रखेंगे। पेड़ पौधों का, पशु पक्षियों का, कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, न देखेंगे, न किसी और को पहुंचाने देंगे। हमेशा धरती माँ से जुड़ के हम रहेंगे, प्रकृति से जुड़ के रहेंगे। सुंदर सांसों के साथ और गहरे और भीतर चलते चलिए।
जैसे जैसे हम सभी गहरे ध्यान में जाते जा रहे हैं, अपने आप ही हमें हमारी सांसें छोटी होती हुई दिखेंगी। क्योंकि हम पूरी तरह से एक हो जाएंगे सांसों के साथ। ये ध्यान हमें रोग मुक्ति की तरफ ले जा रहा है, आत्मज्ञान की तरफ ले जा रहा है। प्रकृति माँ, धरती माँ, हम सभी की हीलिंग कर रही है, हम सभी की रोग मुक्ति की तरफ हमें ले जा रही है। जितना ज्यादा हम धरती माँ से जुड़े रहेंगे, माँ हमें हर चीज, मिनरल्स, विटामिन, सब कुछ हमें माँ देगी। सिर्फ और सिर्फ माँ से जुड़ के रहिए, धरती माँ के साथ। कोई भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं। हम अपनी धरती माँ के साथ जितना ज़्यादा रहेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी हीलिंग होती जाती है। कोई भी आंखें न खोलो, अपनी सांसों पे देखते रहिए। ये ध्यान हमें प्रकृति की तरफ, अपने भीतर, अपने ही अंदर ले जा रहा है। सुंदर चिड़ियों की चहचहाहट, ये झरने का पानी कितना खूबसूरत है। ठंडी ठंडी हवा का झोंका, ठंडी
हवा के झोंके हमें छूते हुए जा रहे हैं। फील कीजिए फ्रेंड्स, अपनी सांसों के साथ बने रहिए, इस खूबसूरत प्रकृति का आनंद लीजिए, कोई भी आंखें न खोलें। आखिरी 15 मिनट और अपने ही भीतर खूबसूरत प्रकृति का आनंद लेते हुए इसी ऊर्जा शक्ति के साथ हम रहेंगे 15 मिनट और। कोई भी आंखें न खोलें।
completely be one with your breath. प्रकृति माँ, धरती माँ, हम सभी पे इतनी ममता बरसा रही है, इतना प्यार हमें दे रही है। हम सभी इस ऊर्जा शक्ति में अपने एहसासों के साथ जुड़े रहेंगे।
5 मिनट और इसी ऊर्जा शक्ति के साथ अपनी सांसों के साथ एक होके रहेंगे। लास्ट 5 मिनट। आखिरी 2 मिनट। भरपूर ऊर्जा शक्ति हम सभी को आज के ध्यान में दी है फ्रेंड्स। लास्ट 2 मिनट्स पितामह हमारे ब्रह्म ऋषि पितामह पत्नी जी हमारे बीच आ चुके हैं। आखिरी 1 मिनट। लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 10 सेकेंड्स। अपने आप को अपने शरीर में महसूस करेंगे। आसपास के वातावरण को फील करेंगे, अपनी बॉडी को फील करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, 0। बहुत ही धीमी गति से अपने हाथों को खोल के अपने आंखों पे रखेंगे 5 सेकेंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हाथ हटाते हुए आंखें खोल लेंगे फ्रेंड्स। नमस्ते बाबा। नमस्ते सर। आज के सुंदर ध्यान के लिए पत्री सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर आज हमने प्रकृति माँ और धरती माँ के साथ ध्यान किया और आंखें खोलते ही हमारे प्रिय ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी हमारे साथ हैं। कोटि कोटि प्रणाम सर। मैं पूर्वा सर पुनियानी से रिक्वेस्ट करती हूँ, उसने 2 लाइनें आपके लिए लिखी है, क्या मैं वो बोल सकती है सर? प्लीज। यस पूर्वा। नमस्ते सर, मैं पूर्वा पुनियानी। Yes. सर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ आपके लिए। सर कैन आई? Yes. Please. माता ने हमें जन्म दिया है, पर आपसे हमने जीवन की सीखी है। आत्मज्ञान संस्कार की आपसे हमने शिक्षा पाई है। सर आपको कोटि प्रणाम। थैंक यू सर। Yes, Baba. Yes. माता पिता ने सर बड़ा तो किया है, लेकिन सर जीने की कला हम सभी ने आपसे ही सीखी है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। Yes. कविता जी। मैम अपना माइक ऑन कीजिए। कविता मैम, मैम माइक ऑन कीजिए। माइक। हेलो। Yes, बाबा। हाँ गुरुजी, आज मेरा अहोभाग्य है, आपका दर्शन 3रा दिन हो गया मुझे करते। सुबह सुबह मेरे को पूरा दिन ऊर्जा रहती है आपसे मिलने के बाद, और मुझे बहुत ही खुशी होती है कि इतने हम पहले भी नहीं मिल पाते थे। अभी जैसे जूम के थ्रू हम आपको रोज मिल रहे हैं कहीं ना कहीं, तो बहुत ही आनंद आ रहा है मुझे। तो आज ज्ञान की वर्षा कीजिए। घर में कौन कौन है, सबको बुलाइए। अभी चड्डा साहब तो ऊपर गए हैं थोड़ा फ्रेश होने के लिए, अभी सब बच्चे तो सोए हुए हैं। अच्छा। मैं अकेली। हाँ, और वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। अच्छा बाबा। आपके दर्शन मिल गए, आपसे मिलना हो गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर आपका संदेश दीजिए। शील मैडम कहिए। बोलिए। मेरी चाहत पूरी हुई है गुरुदेव। आपके दर्शन से ही मन पुलकित हो जाता है। सर इतने सारे अनुभव हो गए हैं और इतना आपका साथ मिला है, मुझे सबसे ज्यादा आपका साथ मिला है। जनार्दन सर के साथ तो बहुत बार एकांत में भी आपका ज्ञान प्राप्त हुआ है सर। तब सर इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, इतने लोग नहीं हुआ करते थे, आराम से आपसे बातचीत हो जाती थी सर।
बहुत बहुत ही मुझे तो ऐसा लगता है मेरे लिए भगवान ने आपको भेजा है सर। इतना ज्ञान प्राप्त हुआ है मुझे, A to Z सब मिल गया। संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई अभिलाषा नहीं है जो मेरी पूरी नहीं हुई होगी। ध्यान में आने के बाद मैंने सर तो आपके सामने संगत बैठी है, ये सब सीखने के बाद इतने आगे बढ़ गए, इनको सबको देखकर मुझे बहुत खुशी होती है सर। अभी नई पीढ़ी जो आगे प्रचार कर रही है और नए नए टेक्निक से आगे बढ़ रही है, मुझे देख देख कर इतनी खुशी होती है, ऐसा लगता है कि मेरे पति सर का सपना सारा पूरा हो गया। आपकी सृष्टि आपने रची है सर, आपकी सृष्टि बहुत विशाल है सर। सतयुग की वापसी हो गई है सर। सर आपके साथ में मैंने 12 पिक्चर देखी थी नागपुर में, सब संगत आपके साथ मिल के गए थे। आज सब वही नजारा सामने दिख रहा है, बहुत ही खुशी होती है सर कि एक ही सपना आपका पूरा हुआ है सर। आज कलयुग वास्तव में समाप्त हो चुका है, सतयुग की वापसी हो चुकी है और सतपुरुष महापुरुष आप पत्री जी हमारे बीच में, हम छोटे छोटे जीवात्माओं को पवित्र करने के लिए आप हर जगह पहुंच जाते हैं सर। आपको मैं शत शत नमन करती हूँ, बार बार नमन करती हूँ सर। कभी आपकी डांट याद आती है, कभी आपकी थप्पड़ याद आती है और फिर अपने मन को, मैं अपनी आत्मा को इतनी ऊंचाइयों पर देखती हूँ तो इतनी खुशी होती है। आपको देखते ही मेरी आत्मा नाचने लग जाती है। क्यों न नाचे रूह मेरी जिसे सतगुरु ने नचाया है, क्यों न नाचे रूह मेरी जिसे सतगुरु ने नचाया है। इस रूह ने अपने सतगुरु को पाया है। मेरी श्रद्धा और विश्वास आपके चरणों में हमेशा, हर जन्म में मैं आपसे जुड़ी रहूं, यही प्रार्थना करती हूँ मैं सर। देश विदेश में, न्यूजीलैंड में भी, ऑस्ट्रेलिया से भी मेरी सब फ्रेंड्स ध्यान कर रही हैं सर। बहुत खुशी होती है उनको देखकर, उनको ध्यान से जोड़ा। ये जूम के जरिए विन्नी ने क्लास शुरू की सर, विधि ने। मुझे बहुत खुशी हुई जब उसने पूछा मेरे से, हुआ मुझे डर लग रहा है मैं शुरू करूं कि नहीं। मैंने कहा हमारे पत्री सर ने एक बंदे से शुरू किया था, वो सब्जी वाले से पूरी सब्जी ले लेते थे, कहते थे तू ध्यान कर ले, पैसे ले जा सब्जी के। न्यूज़पेपर वाले से पूरे न्यूज़पेपर ले लेते थे, बैठ के ध्यान कर मेरे पास, पैसे ले जा मुझसे। सर ने तो ऐसे एक एक बंदे को ध्यान से जोड़ा है। तू ध्यान में आएगी और जूम चलाएगी तो तेरे साथ बराबर सब जुड़ेंगे, तू हिम्मत करिए, हिम्मत से काम ले। बोलती थी पता नहीं पति सर कभी मेरे इसमें आएंगे कि नहीं जूम में। मैंने पति सर सबके पास आते हैं, उनके लिए छोटा बड़ा कोई नहीं है, अमीर गरीब कोई नहीं है। जहाँ उनको श्रद्धा और विश्वास दिखती है, जहाँ ध्यान का प्रचार दिखता है, वहाँ हमारे परम पूज्य सतगुरुदेव पहुंच जाते हैं। सर आज आप तीसरा दिन है, हमें दर्शन दे रहे हैं और सारी संगत को पुलकित कर रहे हैं सर। कभी सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी इतने कम लोगों को इकट्ठा कर पाए और आपके दर्शन हो गए सर। सर आपके चरणों में शत शत नमन करती हूँ। और रतलाम से, भोपाल से आज हमारे साथ 2-3 नए जन भी जुड़े हैं सर। बहुत खुशी होती है सर जब मैं किसी नए को आपके चरणों में जोड़ती हूँ, यहाँ से जोड़ती हूँ तो तब मुझे आशीष दो, तेरा ध्यान ध्याए हम, तेरे ही रूप में रम जाए हम, आपके ही रूप में रम जाए, आप में ही लीन हो जाए। बस यही तमन्ना है सर। जीते जी हमें ऐसा लगता है जीते जी हमने सब कुछ पा लिया, मरने की तो जरूरत ही नहीं है। आपने हमें जीते जी सब कुछ दे दिया है पत्री सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। यस बाबा। जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव। चलिए न्यूजीलैंड जाएंगे, न्यूजीलैंड। रमा आंटी,
माइक ऑन कीजिए। सर इनको मैं एक बार हैदराबाद भी लेके गई पिरामिड के मुहूर्त पे सर। रमन जी बोलिए बात कीजिए। हाँ जी, नमस्कार। ओके। हाँ जी, मैं हैदराबाद भी आई थी, आपके दर्शन किए, और अभी भी मैं जूम के जरिए आपसे आपके दर्शन पा रही हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कोई दूरी है ही नहीं, बिल्कुल सामने आप बैठे हैं, आंखें खोली आप सामने हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। शील ने बोला कि आप जुड़ो, और मैं जुड़ गई, और देखिए आपके दर्शन पा लिए। बहुत खुशी हो रही है, कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। ओके बाबा। हाँ जी, आप आइए, न्यूजीलैंड आइए। वो कविता मैडम लेके आएगी मुझे। हाँ हाँ, जरूर जरूर। सर मंजू मैम का हैंड रेज है। मंजू जी। नमन सर। यस बाबा। शत शत प्रणाम आपको प्रभु जी। बोलते हैं गुरु मिल गए जिसको उसको जहान मिल गया। ऐसे ही आप मिल गए मुझे। मेरे अंदर भी जो अंधकार है वो प्रकाश में बदल जाएगा। बस ऐसी कामना करते हुए मैं आपके साथ जुड़ी हूँ सर। मुझे शील दीदी और विन्नी ने जोड़ा है आपके साथ, भूषण भैया ने जोड़ा है, और मुझे ध्यान करके बहुत अच्छा लगता है। बारंबार प्रणाम आपको। रोज दर्शन करके मुझे बहुत चाहत थी। 3 दिन से आप आ रहे हैं, मेरी आपसे बात नहीं हो पाई। और इतना क्रेज मुझे परसों से था कि मैं कब कब आपसे बात करूंगी और कब कब आपके दर्शन करूंगी। मेरे लिए जानने हाँ जी। कब आई आप जानने? मैं पहले तो 22-23 दिन करी, फिर इनका मेरे हस्बैंड का रिटायरमेंट था तो मैं गांव चली गई। सावली गांव में थी, चंद्रपुर में। वहां से फिर अभी आके मैं 10 दिन आज हो गए मुझे जुड़े। अब मैं रेगुलर रहूंगी सर आपके साथ। बिल्कुल आपकी प्रेरणा से आगे बढ़ूंगी सर। मैं ये एक बार आया था चंद्रपुर। हाँ जी मैं एक बार गया था उधर जी चंद्रपुर। जी हाँ जी। बहुत छोटे छोटे गांव में इनको जॉब मिली। हमेशा वेटनरी डॉक्टर है मेरे हस्बैंड। अभी रिटायर हो गए 31 अगस्त को। अच्छा। हाँ जी। काफी साल वो बाहर रहे, छोटे छोटे गांव में, मैं इधर रही बच्चों को लेके। अब सब साथ में एक साथ घर जैसा, और अब ध्यान में लगे हैं। बस सबको जोड़ दूंगी धीरे धीरे ध्यान से सर। मैं चाहती हूँ गांव में भी थोड़ा सा 1-2 लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनको भी लाती हूँ सामने। तो छोटे छोटे बच्चे जो गांव में आवारा जैसे लावारिस घूमते रहते हैं, उन लोगों के लिए मैं चाहूंगी कि ये ध्यान वहां तक पहुंचे और छोटे बच्चों को ध्यान की प्रक्रिया में लगाया जाए, ताकि उनके जीवन में भी कुछ अच्छा आए। एक ज्योति दूसरा ज्योति को जगावे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत जरूरी है सर। तो हर जगह प्रकाश हो जाएगी। बिल्कुल सर। खुद मैं लगातार 40 दिन का अनुभव लेके आगे प्रकाश करना चाहती हूँ सर। एक बार मेरे पूरे 40 दिन हो जाएं, उसके बाद मैं उनको जोड़ूंगी साथ में। यस बाबा। जिसके सिर पर गुरु का हाथ है वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। गुरु जी आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा। अच्छा प्रणाम। थैंक यू मंजू जी। सर
सर सरला मैम हमें आदिलाबाद से जुड़े हैं, इनको 25 दिन हुआ है ध्यान में। सर बात कराएं। यस यस सरला मैम। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मैं आदिलाबाद से जुड़ी हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा करने में। पहले मन नहीं लग रहा था, अभी 8-10 दिन से बहुत अच्छा लग रहा। ध्यान में बहुत अच्छा लग रहा, तबीयत भी अच्छी लग रही, बहुत अच्छी लग रही। बस आपका आशीर्वाद रहना गुरुजी हमारे ऊपर, बस हमेशा। हम हमेशा ऐसा ध्यान करते रहे। और मैं कोशिश कर रही हूँ, बहुत जनों से बात करी हूँ कि आप भी ध्यान में आओ, अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता। मेरी कोशिश पूरी हो जाना, आना सब ध्यान में। हाँ हाँ बोलते, फिर बोलते हम 6 बजे उठ नहीं सकते, इतना जल्दी है, ऐसा है। फिर भी बोलते रहती मैं, बहुत अच्छा लगेगा, आप 2 दिन आओ, फिर आपको लगेगा कि जल्दी उठना जल्दी उठना। टाइम मैं तो प्रभु जी, मैं तो टाइम देखते रहती, कितना टाइम हुआ, अभी उठना, टाइम होने वाला है, टाइम होने वाला है। इतना अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता मेरे को। मेरी इच्छा है मेरे भी जरिए बहुत जने आ जाना ध्यान में, तो जीवन ही सफल हो जाएगा हमारा। बहुत अच्छा लगता करने में। अभी पहले अच्छा मन खुश नहीं रहता था, दुखी रहता था, अभी बहुत अच्छा लगता मेरे को, मन भी शांत रहता, अभी बहुत अच्छा लगता। आपका कोटि कोटि प्रणाम, हमारे को इसमें ध्यान में लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपको। ऐसा ही आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा रखो। आदिलाबाद में बहुत लोग हैं अपने मास्टर्स, उनसे मिल रहे हैं आप? नहीं 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 गुरुजी, किसी से मिलना नहीं। चाहिए। सुषमा जी है दीदी मेरी, वो सुषमा जी इसमें है, तो सुषमा जी मेरे को लाई, बोली अभी ध्यान में आ जाएगी तो तेरी तबीयत भी अच्छी हो जाएगी, अब तो तेरा दुख आगे, भी चले जाएगा, बोल के उसके जरिए मैं आई स्वामी जी। अब तो आगे तो काफी मास्टर्स हैं अपने पास। हाँ संख्या बहुत बड़ी है आदिलाबाद में। मैं बहुत हाँ बार आया हाँ था आदिलाबाद। हाँ कई पिरामिड्स है आदिलाबाद में। हाँ हाँ। अब सब नरेंद्र सर से बात होती है, नरेंद्र सर आते हैं शनिवार और संडे में, तो अच्छा, उनसे बात होती है। उनसे मिले नहीं कभी, मिलना चाहिए, आदिलाबाद के ये नरेंद्र मिलना सर चाहिए आपको। बोले सर मिलना है, सर मिलेंगे जरूर बोल के बोले ऐसा। परामिड भी बोली मैं सर को, मेरे को मंगा के दो सर, उससे और अच्छा ध्यान होगा मेरा, तो हाँ मंगा के देंगे बोले। जितने सारे मास्टर्स हैं सबसे मिलिए, ये मिलना आपका फर्ज है। जी सर जी सर। नहीं मिलेंगे तो जरूर। आप आलसी हैं, आलसी नहीं हो नहीं ना आप। नहीं नहीं, जरूर मिलेंगे जरूर मिलेंगे। ध्यान में आ ही गए तो सबसे मिलना चाहिए, हाँ सर हाँ। तो और तरक्की होगी। हाँ हाँ जरूर जरूर। और जी सर तरक्की चाहिए नहीं चाहिए? जी सर। अगर और तरक्की चाहिए तो सबसे मिलना, जो अपने शहर में है, अपने गांव में है, अपने जैसे हैं। ये थोड़ा लॉकडाउन वगैरह की तरह कारण बाहर नहीं निकल रहे, ज्यादा डर से घर में ही रह रहे सर, बाहर ही फोन नहीं से निकल वार्तालाप रहे। करो बाबा, फोन से 4-5 वार्तालाप महीने हो करो गए सब। बाहर नहीं निकले सर। बाहर नहीं जाना, फोन से वार्तालाप करो। हाँ 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 जी सर जी। फोन है जी ना, सर। हाँ हाँ जी जी हाँ। सभी के पास फोन फोन होता से। है, तो आप फोन में संपर्क करिए। हाँ जी सर जी सर। सबका कहानी सुनिए, जैसे मैं आपका कहानी सुन रहा हूँ। जी सर जरूर जरूर। मैं क्यों सुन रहा हूँ आपकी कहानी? मुझे जानकारी चाहिए आपके बारे में। जी सर जी अपनी सर। कहानियां सुनिए, जी जी। क्योंकि आपको भी बहुत जानकारी चाहिए अभी, सभी को चाहिए जानकारी। हाँ 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 सर तो हाँ। फोन उठाइए, सबसे बातें करिए। जी जी जरूर 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 सर, कोटि कोटि प्रणाम। तो और आगे बढ़ेंगे आप। जी 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 सर। हमेशा औरों को ढूंढते ही रहना जी और जी हाँ। उनका सुनते ही रहना, ये जिंदगी भर की कहानी है। जैसा हाँ ध्यान सर। है वैसा सज्जन संगति है। जी सर। बहुत हम अच्छा जो लगा। शहर में हैं, जिस धरती में हैं, जिस देश में, सभी से बातें करना फोन के द्वारा। जी जी।
जी सर, जरूर सभी जरूर। सबका परिचय लेना चाहिए। जी जी। चुपचाप नहीं बैठना घर में, हाँ हाँ सबसे सर, सीखते जरूर हुए रहना, सर। सबसे सबको बताते हुए रहना। जी सर। चुपचाप नहीं बैठना घर में। आपका आशीर्वाद रहना, जरूर मिलूंगी सबसे। जब चुपचाप बैठे तो हम ध्यान में बैठे, जब ध्यान में नहीं है तो हम सबसे वार्तालाप करते रहे, सबसे सीखते रहे, सबके सुनते रहे। जी सर। ध्यान और पढ़ना चाहिए, बहुत पढ़ना चाहिए बाबा। आप क्या पढ़ रहे हैं आजकल? कुछ भी नहीं। क्या फायदा हुआ? मैंने लाख बुक पढ़ी, आप क्यों नहीं पढ़े? नहीं आप पढ़े पढ़ी लिखे सर। है क्या नहीं? आप पढ़े लिखे। तो फिर क्यों नहीं पढ़ रहे आजकल? पढ़ेंगी सर। अरे बाबा, आप केवल ध्यान कर रहे हैं, स्वाध्याय है ना, जो संगत संगति है जितना होनी चाहिए। जी सर। हर रोज भगवत गीता पढ़िए। गीता पढ़ती सर, भगवत गीता रोज पढ़ती। गीता का पाठ रोज करती सर मैं, डेली। पढ़ते हुए रहना बाबा। जी सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत सुषमा अच्छा आहूजा लगा। मैम का हैंड रेज है। ये सुषमा मैम। कोटि कोटि नमन सर। मैं आदिलाबाद से सुषमा आहूजा। अच्छा। हाँ जी सर। आपसे अभी 2-3 बार मेरी मुलाकात हो गई और आज तो 3 दिन से रोज ही मुलाकात हो रही है। अच्छा। आपको कोटि कोटि प्रणाम सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और सर सरला जी को भी, जो सर से भी मैं बात करते रहती हूँ फोन में, उनसे मिली भी हूँ सर। हाँ जी। उनका जैसे ही हम इसमें जुड़े तो जब मुझे पता चला कि सर भी आ रहे हैं तो मैं उनसे मिलने के लिए उनके घर भी गई थी। पर पहले वाला घर जहाँ था वहाँ गई थी तो घर मुझे मिला नहीं। उस दिन मैं वापस आ गई। फिर उसके बाद मैं फिर से उनसे फोन पे बात करी, तब उन्होंने बताया कि अब मेरा घर संजय नगर में है और मैंने अपने घर में ही ये भी लगा के रखा हुआ हूँ। तो मैंने कहा सर हम जरूर आएंगे। तो सर बोले मुझे फोन करके जब आप आना तो मैं रोड पे आ जाऊंगा आपको लेने के लिए। तो बहुत ही अच्छा लगता है सबसे मिलके सर। और मैं सर आज का अनुभव आपको शेयर करना चाहूंगी कि आज जब मैं ध्यान में बैठी तो थोड़ा सा लेट हो गई थी 1-2 मिनट। तो फिर मुझे लगा कि मैं सबसे पहले अपने गुरु को नमन करूं। मैंने आपको नमन किया सर। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि आप आ गए हमारे ध्यान में। और मैंने फिर अपने सब मास्टर्स को याद किया तो मुझे लगा मेरे सब मास्टर्स भी मेरे सामने आ गए। और फिर हमने बड़ा गोला बनाया, जो मेरे पूरे ग्रुप के लोगों को मैंने याद किया। तो एक बड़े गोले में हमारा पूरा ग्रुप सेट हो गया और हम सब ध्यान में बैठ गए। और ध्यान में बैठते ही सर मुझे ऐसा लगा कि कोई शक्ति मुझे ऐसा खींचते जा रही है। एक गली है, उससे मैं सीधा 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 जाते जा रही हूँ, जाते जा रही हूँ। जैसा हम बस में बैठते तो कैसे रास्ता पीछे छूटता जाता है, ऐसा दिख रहा था। और उसके बाद एक बड़ा समुंदर आ गया और बड़े समुंदर के सामने मुझे बहुत प्रकाश और बहुत प्रकाश दिखा और प्रभु के दर्शन हुए। और ऐसा लगा, प्रभु ने बताया देखो वो बहुत सारे शरीर दिखे जो हड्डियों के ढांचे के जैसे थे। शेर का, अपना खुद का जो मानव शरीर और भी बहुत कुछ। तो वो सब शरीर धीरे धीरे उन्होंने बताए देखो मिट्टी से बने हैं, मिट्टी होते जा रहे हैं। एक एक करके एक एक शरीर मिट्टी हो गया सर। मुझे बहुत रोमांच हो गया सर। और इतने ध्यान में मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज। वाह वाह। बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ने के बाद ही ये सब चीजें मुझे बहुत अनुभव हो रही है सर। मेरे 2 बच्चे हैं सर, 2 भी, एक कनाडा में है, एक अमेरिका में है सर। और हम दोनों ही यहाँ रहते हैं।
मेरे मिस्टर को भी मैं बहुत बार बोली, पर वो अभी तो नहीं आएंगे, शायद धीरे धीरे आ जाएंगे ध्यान में। ये मिस्टर लोग हमेशा पीछे पीछे रहते हैं। हाँ जी यस सर। ये कहते हैं आप जाओ, हम पीछे पीछे आएंगे आपके पास। अरे वाह, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन मैडम, आज का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है आपके पास। बस सर आपका ब्लेसिंग और कुछ नहीं सर। थैंक यू सर। आज थैंक यू। मेरे को ऐसा बहुत पानी आ रहा है आंखों में कि इतना। थैंक यू सुषमा मैम। मैम प्रिया मैम आप बात कर सकते हैं, अपना वीडियो ऑन कीजिए। हाँ जी, आ गया? नहीं, आपका वीडियो नहीं आया मैम। जहाँ से माइक ऑन किया है उस, यस आ गया मैम, बात कीजिए। आ गया ना? हाँ जी सर आत्मवंदन। यस बाबा। मैं प्रिया ऑस्ट्रेलिया से बोल रही हूँ सर। आपको देखती हूँ, बस बहुत दिल करता है, पर थोड़ा मेरा टाइम का सेटिंग नहीं हो पाता है। बस जो भी लिंक मिलता है उसमें ध्यान लगा के बैठ जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबको मैं लिंक भेजती रहती हूँ, जो मेरे पास लिंक आती है मैं सबको भेजती रहती हूँ। यस, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बोलते तो ऐसा लगता है सब मेरे लिए ही बोल रहे हैं आप। मैं तो आपके लिए ही बोल रहा हूँ ना। यस सर। बहुत अच्छा लगता है सर, सबके एक्सपीरियंस सुनती हो तो बहुत अंदर से हिम्मत आ जाती है सर। हाँ बाबा, जब सीखते रहते हैं तो हिम्मत आ जाता है, जब नहीं सीखेंगे तो हिम्मत हार जाते हैं। नहीं सर, सबका जब सुनती हूँ तो बहुत हिम्मत आ जाती है। देखो ना फिर। और सबका ये सब मुझे लिंक से सब जोड़ के रखते हैं, तो सबका थैंक यू बोलती हूँ सर मैं भी सबका सुनते सुनते हिम्मत बढ़ा लूं बाबा। सर आप ही हिम्मत दे रहे हैं, बस मुझे यहाँ बैठी हूँ मैं तो बस बहुत हिम्मत दे रहे हैं सर आप मेरे को। हिम्मत ले रहा हूँ आपसे। नहीं सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। हर एक से मैं हिम्मत लेता हूँ। जैसा वाली होता है ना, श्री रामायण में वाली जो उसके सामने आ जाता है, उसका आदर्श शक्ति उसके पास आ जाता है। हाँ जी, लेकिन सर बहुत अच्छा लगता है। इसलिए वो अति महाभगवान है वाली। हाँ जी, जानते हैं ना आप? हाँ जी, वाली को जानते हैं ना रामायण जी में? हाँ जानती हूँ सर। देखो मैं भी वैसे ही हूँ। देखो वाली का जैसे जो मेरे सामने आता है उसका आधा खींच लेता हूँ मैं, ऊर्जा। अच्छा ले लीजिए सर। इसलिए मैं महाबलशाली बन गया है। देखो अच्छा है ना, हम सर आपके पीछे पीछे हैं और क्या। मेरे सामने नहीं आना, मैं आपके खींच लूंगा। देखो बचकर नहीं, मैं रहना। आऊंगी सर, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मैं आपके सामने आऊंगी। मेरा बहुत मन है आपसे मिलने का। बस यहाँ से मैं ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर खुल जाए तो मैं बस सूरत पहुंचूंगी और आपसे जरूर मिलने आऊंगी सर। वाह 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 वाह। मेरा बहुत मन है सर, बस ये एक बार इनके यहाँ के बॉर्डर खुल जाए। अभी मैं लॉकडाउन में हूँ ना। अच्छा बाबा। हाँ तो मैं सर सूरत जैसे ही पहुंचूंगी मैं आपसे जरूर मिलने आऊंगी सर। आप आ जाएंगे मेरे पास? हाँ मैं बिल्कुल आऊंगी सर आपके पास। अरे वाह। मैंने दिल तो दे ही दिया है आपको, लेकिन मैं आपसे मिलूंगी। मुझे बस ऐसा लग रहा है बस मुझे मिलना है। बस ये मेरी इच्छा पूरी कर देना आप। जब मुझे मिलने आते हैं पेटा लेकर आना, पेटा। ठीक है, मैं लेके आऊंगी सर। मुझे पेटा बहुत पसंद होता है। नहीं, मैं लेके आऊंगी, जरूर लेके आऊंगी सर। भूल जाइए मत। नहीं भूलूंगी सर। आपने दिया बोला है तो मुझे याद रहेगा, रात को भी नींद में याद रहेगा। मुझे पेटा चाहिए। जी सर, मैं लेके आऊंगी सर। 50 साल हो गए। पहले मैं एक बार आगरा गया था ताजमहल देखने के लिए। हाँ जी, पहली बार जब मैं गया आगरा, हाँ जी, तो वहां आगरा के स्टेशन में ये पेटा पेटा बोल रहा था। हमें साउथ इंडिया के पेटा क्या होता है नहीं मालूम। वहाँ का बहुत फेमस है सर, आगरा का।
तो हम हैदराबाद का ना, मैं पेटा नहीं मालूम, घर में तो कभी होता ही नहीं। तो मैं वो स्टेशन में खरीदी, ये क्या होता है बेटा, थोड़ा दे बेटा, मुंह में रखा, अरे वाह क्या हो गया, क्या कमाल हो गई। 50 से मैं बेटा का नहीं सर, मैं जरूर लेके आऊंगी, मेरे को बस आप एक बार यहाँ से वो हो जाए, बॉर्डर शुरू हो जाए, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी सर। आगरा वाला बेटा? हाँ आगरे वाला सर, आगरे वाला मिलता है, सूरत में भी मिलता है सर। मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी सर लेके आपके लिए। मैं पेटे का इंतजार करूंगा, आपका नहीं। हाँ ठीक है सर। अच्छा इसी बहाने मुझे याद करेंगे ना सर आप। पतला पेटा खाऊंगा, फिर बाद में आपको खाऊंगा। हाँ जी ठीक है, खा लेना सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने दिल तो दे ही दिया है सर आपको, अर्पण तो कर ही दिया है सर। विधि जी आप भी आ जाना पेटा खाने के लिए। सर बिल्कुल सर, मैं तो आपसे बहुत मिलना चाहती हूँ सर, एक ही बार मिली हूँ मैं आपसे सर, अब इस बार तो मैं आऊंगी जैसा भी मौका मिलेगा। अगर मेरे पास 2 लाइन सुना मिलेगा आपको, देखो पेटा। यस सर। आगरा वाला मैम को साथ में, मीना जी को साथ में लेके आऊंगी सर। हाँ, विधि मैडम को, मीना मैडम को, सबको साथ में लेके आऊंगी सर। ये हुई ना कोई बात। नहीं सर, जरूर आऊंगी सर। मैं 2 लाइन सुनाऊं? सुनाइए। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। दर्द कैसे भी हो आंखें नम ना करो, रात काली सही कोई गम ना करो। दर्द कैसे भी हो आंखें नम ना करो, रात काली सही कोई गम ना करो। एक सितारा बनो, जगमगाते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। एक सितारा बनो, जगमगाते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अरे वाह उस्ताद, थैंक यू सर। मेरे पेटे वाला उस्ताद हैं आप। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सर आज मुझे बहुत दिन के बाद आपसे बात करने का मौका मिला है। सर बहुत थैंक यू प्रिया मैम। सर हम आगे बढ़े, और हैंड रेज हैं। यस यस नीरजा मैम, आप अनम्यूट हैं, बात कर सकते हैं। कोटि कोटि प्रणाम सर। यस बाबा। सर मैं 2017 से आई ध्यान में। मेरे को कविता मैडम ही लाई थी करताल सबसे पहले, तब तो मैं ध्यान के बारे में कुछ जानती भी नहीं थी। हाँ बाबा। उनके साथ ही आई थी, वो मुझे फोर्स करके ले गई थी। कुछ जीवन में दुखित घटना हुई थी तो मैं बहुत डिप्रेशन में थी, पर अब तो जीवन ही बदल गया सर। अब तो मैं 2 बार करताल भी आई, ऋषिकेश भी आई। आप जितनी बार नागपुर आते हैं मैं तब भी रहती हूँ कविता मैडम के यहाँ, हमेशा आती हूँ अब तो। सर ये अभी ना थोड़े दिन पहले मेरा ध्यान नहीं लगता था, तो एकदम मैंने आपको याद किया कि मेरा ध्यान क्यों नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा। तो एकदम जोर जोर से आवाज आ रही थी, आप आवाज दे रहे थे, निर्जा मैडम निर्जा मैडम। एकदम जैसे मेरी आंख खुली तो मैं हैरान रह गई, सर तो है नहीं। पूरा आप बिल्कुल इतनी स्पष्ट आवाज सुनाई दे रही थी आपकी, और आप जोर जोर से बुला रहे थे। तब से तो फिर ध्यान भी बहुत अच्छा लगने लग गया। आपको कोटि कोटि नमन सर। जब से ध्यान में आए तब से तो अब कुछ शिकायत ही नहीं रह गई, जीवन ही बदल जाता है पूरा। और आप 3 दिन से आपके दर्शन होते सुबह सुबह, तो और दिन पूरा बहुत अच्छा एनर्जी से फुल जाता है पूरा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम सर। आपको जो लाए हैं कविता मैडम को मेरा धन्यवाद।
मैं तो हमेशा कविता मैडम को बोलती हूँ कि मैं तेरी आभारी रहूंगी। कविता मेरी फ्रेंड है वो, मैं तेरी आभारी रहूंगी, तू जिस लाइन में मुझे लाई है। मैं अक्सर बोलती रहती हूँ उसको, फोन पे हमेशा बोलती हूँ। मिलते भी रहते हैं हम लोग, नागपुर में ही हूँ मैं भी। तो सर मैं आती भी हूँ हमेशा, जब भी नागपुर आ पाए मैं उतनी बार आई जितनी बार भी आप। अभी आप बैतूल गए थे तब भी थी मैं वहां। अच्छा अच्छा अच्छा। अब सामने होके कभी बात करने की हिम्मत नहीं है सर, इसलिए रहती मैं हमेशा हूँ कविता मैडम के घर। हाँ, अब से मुझे कोटि याद कोटि, रहेगा आपका। बिल्कुल, कोटि कोटि धन्यवाद सर, प्रणाम सर। हाँ सर जो हाँ। ध्यान में आ जाता है उसकी लाइफ बदल जाती है, सच में सर, पूरा जीवन बदल जाता है। धन्यवाद सर। थैंक यू नीरजा मैम। सर प्रवीण सर बात करना चाहते हैं। यस प्रवीण सर। सर कोटि कोटि प्रणाम। यस बाबा। सर आप जब भी हम मन लगाते हैं तो आपका चेहरा जो है मेरे सामने हमेशा रहता है। ऐसा नहीं कि मैं फिजिकली ही आपके सामने आऊं या फिजिकली आप मेरे सामने आए, पर आपका जैसे मैं ध्यान लगाऊं या फिर मुझे करता हूँ, आपका चेहरा मेरे सर दिमाग में आता है और ऐसा लगता है कि मैं आपसे मिलूं कर। ये जो चीज है वो मेरे को अच्छा ध्यान कराती है और हमेशा शायद मैं हमेशा ही आपको हमेशा डेली मतलब मेरे ध्यान में रहे और आप हम आशीर्वाद देते रहे। सर एक चीज पूछनी थी, मैं पूछता हूँ। प्लीज। सर ये लाइफ क्या है और लाइफ की जीनी? यस, व्हाट इज द क्वेश्चन? लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ एंड हाउ टू फील इट, कैसे जीना चाहिए? अरे व्हाट इज लाइफ इज एडवेंचर। लाइफ इज एन एडवेंचर। हाँ। जो हम नहीं जानते हैं, जानने के लिए लाइफ होती है। मैं नागपुर क्यों आता हूं? जो लोग मुझे नहीं मालूम उनको जानने के लिए मैं आता हूं। हैदराबाद वाले नागपुर क्यों आते हैं? हमें नागपुर जाननी है, ये नागपुर के लोग कैसे होते हैं, क्या करते हैं। जब मैं नागपुर पहुंचता हूं सबको मिलता हूं। जब अमेरिका जाता हूं उनसे मिलता हूं। क्यों क्यों जाता हूं अमेरिका में? उन लोगों को उन लोगों की जानकारी पाने के लिए, उनको जानने के लिए। अच्छा, मैं संस्कृत क्यों सीखता हूं मैं? अरे ताकि मैं संस्कृत में कुछ पढ़ सकूं। तो हम क्या करते हैं जिंदगी में? लाइफ क्यों होती है? एडवेंचर है, सब कुछ सीखने के लिए, सब कुछ जानने के लिए लाइफ है। अगर लाइफ नहीं होता तो हम कैसे जानेंगे? 100 साल जीना चाहिए, 100 साल सीखते हुए रहना चाहिए, खुदकुशी नहीं करना चाहिए और दूसरों का भी मर्डर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी जानने के लिए आए हैं। उनके जान नहीं लेना, ना ही अपना जान छोड़ना। जान को बचा कर रखते हुए सीखते हुए रहना। जान क्यों है? सीखने के लिए। ऑलवेज कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं अगर जान है तो। जान इज जिंदगी, लाइफ। लाइफ को बचा कर रखना। एक पेड़ को काटते हैं क्या? पेड़ को रहने देना पेड़ के जैसे। उसका जिंदगी नेचुरली समाप्त होना चाहिए। जिंदगी पेड़ का होता है, शेर का होता है, हाथी का होता है, ऊंट का होता है, इंसान का होता है, जानने के लिए। वो पेड़ भी जान रही, वो ऊंट भी जान रही है, वो मयूर भी नाच रही है। आप भी जिंदगी में सब कुछ पा रहे हैं। जिंदगी आपको सब कुछ देती है, जैसे मेरी जिंदगी ने आपको मुझे दी। आज सुबह सुबह आपकी जिंदगी ने मुझे आपको सौंपा। तो हम जिंदगी के लिए बहुत कृतज्ञ हैं। थैंक यू बोलते हैं जिंदगी को, क्योंकि सब कुछ देती है जिंदगी। आपकी आंखें सब कुछ दिखाती हैं,
आपके कान सबको सब कुछ सिखाती है, सुनाती है। तो आपके आंखों के लिए आप थैंक यू बोलना, आपके कानों के लिए थैंक यू बोलना, अपनी जिंदगी अपने शरीर के लिए थैंक यू बोलना। हमेशा अपने शरीर के लिए थैंक यू बोलते रहना, अपने लाइफ के लिए। जो इंसान शरीर को थैंक यू नहीं बोलता वो इंसान है ही नहीं, वो स्वयं जानवर है। इंसान होते हुए हम शरीर को थैंक यू बोलते हैं और जिंदगी को, लाइफ को थैंक यू बोलते हैं। बिना थैंक यू हम जी रहे हैं तो जानवर की जिंदगी है, थैंक यू के साथ जीते हैं तो इंसान की जिंदगी है। अवेयरनेस के साथ जानते हुए हम जी रहे हैं, अनजाने में जीना नहीं हो रहा है। हम हमेशा अपने शरीर के प्रति हम अपने हाव भाव प्रकट करते हैं। थैंक यू बाबा शरीर जी, मुझे शरीर मिला तो सब कुछ मिला। बोलते हैं मानव शरीर मिलना बहुत मुश्किल है, ऐसे हमेशा बोलते रहे, यूं ही नहीं मिलता मानव शरीर। जब मानव शरीर मिलता है फिर सज्जन को मिलना बहुत मुश्किल है। सारे के सारे मूर्ख मिलते हैं, कोई सज्जन होता ही नहीं। या मूर्ख जन होते हैं या दुष्ट होते हैं, परंतु जैसे सज्जन मिल गए तो और आगे बढ़ चुके हैं। और फिर ध्यान भी मिल गई। ध्यान यानी सच्चाई, सत्संग हो गई। सत्संग यानी ध्यान। पहले मानव शरीर मिली, कई जन्म में गुजारा हुई, फिर कई जन्मों के बाद एक सज्जन ने मिला। सज्जन के द्वारा सच्चाई की पहचान हुई, जानकारी हुई। उस सच्चाई का नाम है ध्यान, आनापानसति। और जैसे हम ध्यान के पास आ गए हैं, आनापानसति के पाए हैं, हम सत्संग शुरू हो गई, अपने आप से मिलना शुरू हो गया। तब तक तो हम कौन है हम जानते नहीं। जैसे ही ध्यान में आए, अरे बाबा मैं तो ये हूं, मुझे अपने आप से मिलना हो गया, तो वो संत बन गए। सत्संग से हम संत बनते हैं, सज्जन संगत से हम सत्य को पहचानते हैं। उससे पहले मानव का शरीर मिलता है, परंतु जानते नहीं मानव शरीर क्या है, क्योंकि सज्जन संगति ही नहीं मिली। मानव शरीर में होते हुए जानवर के जैसे जी रहे हैं, खाया पिया सोया, बस उतना ही। हर जानवर भी करते हैं खाया पिया सोया, परंतु मानव शरीर में होते हुए एक सज्जन को मिलते हैं कई जन्मों के बाद। सज्जन लोगों को मिलते 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 सच्चाई के पास पहुंच जाते हैं, अर्थात ध्यान के पास पहुंच जाते, आनापानसति के पास पहुंच जाते हैं। तो वहां से सत्संग शुरू होती है। सज्जन संगत अलग है, सत्संग अलग है। सज्जन संगत यानी जो लोग सच्चे को पाए हुए हैं उनके द्वारा उनको मिलना, परंतु सत्संग यानी सत्य को ही पाना, ध्यान को ही पाना। जैसे सत्य को पाए हैं आप संत बन गए। संत यानी नागपुर का संतरा। तो नागपुर के संतरे बन जाते हैं तो पूरा दुनिया पूरा फैल जाते हैं। हमें नागपुर के संतरे चाहिए होते हैं। सब लोग संतों के पास आते हैं क्योंकि वो संत है, वो पका हुआ है, स्वादिष्ट है संतरा। सबको चाहिए संतरा, नागपुर के संतरे या महाराष्ट्र के संत लोग, दोनों भी चाहिए। या महाराष्ट्र के संत लोग या नागपुर के संतरे। हम पक जाते हैं सत्संग में, संत बन जाते हैं। तो मानव शरीर का धारण का कहानी समाप्त हो गई। नहीं तो सिलसिला चलते ही रहता, तब तक आप संत नहीं बनेंगे। तब तक जब तक आप नागपुर के संतरे के जैसे नहीं बनोगे तब तक बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा आपको। ये कविता मैडम जो नागपुर के संतरे बन गई तो मैं उसके पास चले जाता। मैं
वो नागपुर के संतरे के जैसी है। महान संत है वो, तो उनके घर में खींचे में चले जाऊंगा। कैसे नहीं जा सकता मैं उनके पास? पूरा दुनिया है कि संतों के पास, तो मैं कैसे नहीं जाऊं चड्डा साहब के पास? है? उनके घर पूरा संतरों से भरा हुआ है। पोता पोती, वो छोटी सी बच्ची तक, उनकी तक सब सारे के सारे संत हैं उनके घर में। वो संतों का महफिल है, तो हम पहुंच जाएंगे। पहला मानव शरीर को थैंक यू बोलना, फिर बाद में जो सज्जन मिलते हैं उनको थैंक यू बोलना, फिर बाद में जो ध्यान मिलता है उसको थैंक यू बोलना। बस 3 थैंक यू की जरूरत है, आवश्यकता। जो थैंक यू नहीं बोलता वो तो मानव है ही नहीं, वो तो जानवर है। वो भी खाता है, वो भी पीता है, वो भी सोता है, वो भी संसार चलाता है, परंतु मानव नहीं है, वो जानवर है। अपने शरीर का महत्व को जानता ही नहीं। जो अपने शरीर के महत्व को नहीं जानता वो जानवर है। जान है परंतु महत्व नहीं जानता है। जो मानव अपने महत्व, शरीर का महत्व को जानता है, अपनी जिंदगी का महत्व को जानता है, तो वो मानव बन गया है सचमुच। फिर सज्जन संगति में सच की पहचान होती है। अरे बाबा ध्यान करो, कोई बोलता है ध्यान करो बाबा, ध्यान ही सच्चाई है। अच्छा ध्यान ही सच्चाई है, मैं क्या करूं ध्यान के लिए? अरे आंखें बंद करो, सांसों के साथ रहो। अच्छा ऐसा करना है? जब आप कर लेते हैं आप सत्संगी बन जाते हैं। सत्संग यानी ध्यान, ध्यान ही सत्संग है। जैसे आदि शंकराचार्य ने बोले हैं, सत्संगत्व निसंगत्व। ध्यान से ही हम निसंग बनते हैं। निसंग बनने से निर्मोह मिलता है। निसंगत्व निर्मोहत्व। निर्मोह से निश्चल तत्व होता है, और निश्चल तत्व जीवन मुक्ति ही, जीते जी मुक्ति मिल जाती है। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल चित्तम, निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति ही। तो ये सत्संग क्या है? ध्यान है। सांसों के साथ एक होना, आनापानसति, तो जीवन मुक्ति पा लेते हैं हम। अर्थात दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा आपको। परंतु जब तक हम शरीर का महत्व को नहीं जानते हैं, सज्जन संगत नहीं करते हैं और सत्संग नहीं करते हैं, संत नहीं बनते हैं, तो ये पुनर्विजन्म पुनर्मरण होता ही रहता है। सिलसिला खत्म नहीं होगी। परंतु जैसे ही आप संत बन जाते हैं, नागपुर के संतरे बन जाते हैं, तो सिलसिला खत्म हो गई। दोबारा नहीं आना पड़ता। क्यों आना पड़ता बाबा? अरे जब फेल हो गए तो दोबारा वही क्लास में जाएंगे, जब पास हो गए तो वही क्लास में थोड़ी रहेंगे आप। जब नया दुनिया में जाएंगे, नया क्लास में जाएंगे, धरती तो एक पुराना क्लास बन जाएगी, नया क्लास में जाएंगे, और एक धरती में जाएंगे, और एक डायमेंशन में जाएंगे। हम आगे बढ़ते रहते हैं, न जाने कितने डायमेंशन है सृष्टि में, अनगिनत अनगिनत सीढ़ियां। ये धरती का एक सीढ़ी है धरती में आने का जाने का। अनगिनत सीढ़ियां हैं बाबा। जिंदगी इसके लिए अनगिनत सीढ़ियों के चढ़ने के लिए जिंदगी है बाबा। आपका प्रश्न बहुत ठीक है, जिंदगी काय के लिए है? सीढ़ी चढ़ने के लिए है। सब कुछ देखें, सब कुछ सोचें, सब कुछ पावें, सब कुछ की जानकारी हो, सब कुछ यानी सब कुछ की, जो जो आपकी आंखों में के सामने दिखता है, हमें सब कुछ पहचानना है।
तो कविता जी अभी मुझे थोड़ा काम है, मैं जा रहा हूँ बाहर। गुरु जी शत प्रमाण, बहुत ही बहुत। जी सर, थैंक यू सर। यस सर। मैं जा सकता हूँ, मुझे तो काम लगी अभी। जी सर, जी सर, यस सर। सर एक सर हमारे साथ 5 मिनट का ध्यान सर आपके अभी साथ। जा रहा हूँ, अर्जेंट काम है। ओके सर, नो इश्यूज सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कविता मैम माइक अनम्यूट कीजिए। सर कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। आपसे मिलके, आपकी बातें सुन के, ज्ञान सुन के मैं बाग बाग हो गई हूँ। आज बहुत खुशी हुई आपसे, और ऐसे ही आते रहिए और हमें ज्ञान की वर्षा चाहिए। कल तो नहीं आऊंगा, ठीक है ना? ओके सर, जो आपकी इच्छा। तो सर आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, पर आपकी जो मर्जी सर। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपने दर्शन दिए। थैंक यू सो मच सर। सर पर हमारे बीच में कभी कभी तो आइए। कभी कभी आ जाऊंगा बाबा, बिल्कुल आ जाऊंगा। जी सर, जी सर। और मुझे पेटे चाहिए, पेटे पेटे। यस सर। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा। एक मिनट। यहाँ मुंबई से गणेश स्वामी जी आए हैं, आप उनका अनुभव सुनिए। मेरे पास आइए, गणेश जी आइए, आपका कहानी बताइए। सभी को नमस्कार, मेरा नाम गणेश है, मैं मुंबई से हूँ। मैं पिछले 16 साल से ध्यान कर रहा हूँ। ध्यान से पहले मुझे ना हर बार में मलेरिया और टाइफाइड होता था। मेरे एक फ्रेंड के द्वारा मुझे ध्यान मिला और सर के मैं बुक्स भी पढ़े। वो उससे पहले मुझे दो डाउट था कि एक तो माँ बाप भगवान जैसे मानते थे ना, तो एक डाउट था। और सांस के ऊपर ध्यान क्यों, इतने सारे मंत्र वो सब है, वो उसके ऊपर क्यों नहीं? ऐसे मेरे दो डाउट थे। मैं सर का बुक्स पढ़ा, तो बुक्स एक सर का बुक वाक क्षेत्र में था, उसमें सर का लिखा हुआ है जो हम पिरामिड मास्टर है ना, वो सब हिरण्यकश्यप की संतति है, दशरथ महाराज के नहीं। मतलब दशरथ ऐसा था कि मतलब राम का जो बात भी बोलते थे, राम दशरथ और राम मानते थे। और मतलब वो डाउट मुझे क्लियर हुआ, मतलब जो सत्य है ना, सत्य के साथ रहना चाहिए। मतलब घर में कोई भी हो, अगर माँ बाप तो भगवान जैसे, मतलब बचपन से मैं देखते था कोई पीते रहते, मतलब भगवान जैसे तो दिखते नहीं थे। मतलब वो डाउट मुझे वो उसमें कि हम हिरण्यकश्यप की संतति है, दशरथ के नहीं, वो एक डाउट क्लियर हुआ। दूसरा एक डाउट था श्वास के ऊपर ध्यान ही क्यों। तो सर का एक बुक पढ़ा था गौतम बुद्ध के, उसमें गौतम बुद्ध हर एक गुरु के पास जाके हर जो बोले वो सब सीख के बाद में उनको फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने एक झाड़ के नीचे बैठ के, तो उनको सोचा कि मैं बचपन में मुझे दादाजी दिखता है, वो दिखता है, मतलब कुछ किया भी नहीं तभी भी वो लोग दिखते थे उनको। तो उनको लगा कि सहज रहना चाहिए, तो उन्होंने सहज रह के, तो उनको एनलाइटनमेंट आ चुका था, मतलब उन्होंने डिस्कवर किया आनापानसति। तो मुझे वो एक डाउट क्लियर हुआ, मतलब और लॉजिक मैन के हिसाब से भी जब तक श्वास रहता है आदमी जिंदा रहता है, और जैसे श्वास खत्म होता है तो आदमी मर जाता है। तो मुझे वो लॉजिक पता अच्छा लगा कि अरे श्वास में इतना मतलब पावर है। जैसे मैं वो मेरा फ्रेंड पूर्व कोंडे जाके वो 40 डेज मौन ध्यान करके आया था, और उधर सर का बुक्स पढ़ा, और मैं बुक्स पढ़ के 2 बुक्स पढ़ के मेरा डाउट सब क्लियर हुआ, और मैंने फर्स्ट सीटिंग में बैठा था ध्यान में। जैसे मैं फर्स्ट सीटिंग में बैठा तो मुझे अंदर कुछ ऐसा कुछ हिल रहा है मेरे अंदर। तो मुझे बहुत मतलब वो मेरा ये लगा कि कुछ अंदर इतना पावर है ध्यान में कि अंदर कुछ हिल रहा है मेरा, ऐसा मैं हिल रहा था बहुत। तो मैंने कंटिन्यू करते गया। 6 मंथ के बाद मुझे एक बार अस्ट्रल ट्रेवल का एक्सपीरियंस हुआ, मेरा सूक्ष्म शरीर बाहर आया,
और वो अंदर घर में घूम रहे हैं। तो मुझे पहले तो मुझे लगा कि मेरा बॉडी घूम रहा है, मुझे लगा अरे मेरा बॉडी मिरेकल बॉडी हो गया। बाद में मुझे एक डाउट आया कि ट्रैवल में ही उधर कंप्यूटर टेबल है, वो मुझे क्यों नहीं लगा, मतलब कंप्यूटर टेबल से भी मैं अंदर गया, मुझे वो एक डाउट आया था। जैसे ही वो डाउट आया तो तभी मुझे पता चला कि अरे मैं शरीर नहीं घूम रहा, मेरा सूक्ष्म शरीर बाहर आया है। तो जैसे मैं ऐसे से पंख चला रहा था, मैं ऐसे से ऊपर जा रहा था। तो वो एक मेरा फ्रेंड आके दरवाजा टोका, तो उससे मेरा वो एक्सपीरियंस खत्म हुआ। लेकिन उसके बाद में बहुत बार ट्राई किया, तो अस्ट्रल ट्रैवल का एक्सपीरियंस होता रहता। तभी मुझे ये 2004 की बात है, तभी इतने सारे मास्टर नहीं थे, तभी मैंने मतलब अस्ट्रल ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो टाइम में बोला कि जो नेचुरल होते हैं ओके, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, उससे अपना एनर्जी ऊर्जा खत्म होता है। तो मैंने तब से सिर्फ ध्यान करना ही सीखा और बहुत सारे अनुभव हुआ है। और बाद में 1-2 साल पहले मैंने ओशो के धम्मपद सुना, उसमें धम्मपद में ऐसा लिखा है कि सहज ही रहना चाहिए, ध्यान करते रहो बस। मतलब कुछ अस्ट्रल ट्रैवल हो, उसका थर्ड आई का हो, वो कुछ का उतना महत्व नहीं है, सिर्फ आप ध्यान ही करते रहो। बस यही मेरा एक्सपीरियंस है। थैंक यू। थैंक यू सर। सर बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस, आपने बहुत कम शब्दों में हमें बहुत बड़ी बड़ी चैप्टर हमारे सामने खोल के रख दिए सर। थैंक यू सर। हम लोग सब यहाँ पे सब मोस्टली नए हैं, तो सर आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर आज का सेशन हम लोग एक स्माइल के साथ, पत्री सर की ऊर्जा के साथ, हमें सभी को उनका ऑरा और उनका ऊर्जा मिलती रही है 3 दिन। उस सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, थैंक यू बोलते हुए हम लोग आज का ये सेशन एक स्माइल के साथ एंड करेंगे। हमारा ये रेगुलर होता है फ्रेंड्स ध्यान, रोज सुबह 6:30 से 8 बजे तक। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी नए हैं या जो भी जुड़ना चाहते हैं, 1 घंटे का हम ध्यान करते हैं और उसके बाद हाफ एन आवर हम लोग मास्टर्स के एक्सपीरियंसेस और तुलसी दल भी हम लोग पढ़ते हैं। तो जो भी ज्वाइन होना चाहे हमेशा हो सकते हैं। और हम लोग अभी योगी भव की एक सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं इसमें, जिसमें 41 डेज 41 सीनियर मास्टर्स हमें यहाँ पे आएंगे और अपना अनुभव शेयर करेंगे और हमें ध्यान करवाएंगे। तो वो जैसे ही स्टार्ट होएगी सभी ग्रुप्स में मैं मैसेज डालूंगी, आप लोग प्लीज़ अगर जुड़ सके तो जुड़ते रहेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज का सेशन इधर ही हम लोग एंड करते हैं एक स्माइल के साथ। थैंक यू, थैंक यू।